मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, राबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, संपदा को रोकें नहीं, क्योंकि संपदा जो है अनवरत रूप से आती है और अपने स्थान ग्रहण करके चली जाती है। जैसे नदी में पानी बहती रहती है, अपनी अनवरत स्थिति में चलती रहती है। पेड़ अपने ऊंचाई स्तर पर अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहता है। जैसे वायुयान है, रेलगाड़ी है, अपनी दिशा में अनवरत रूप से आगे बढ़ती हुई मंजिल तक पहुंच जाती है। उसको रोका नहीं जा सकता और ना ही उसके ऊपर कुछ प्रतिक्षेप भी किया जा सकता है। मित्रों, बादल अपने नदी, अपने पर्वत, अपने पेड़ पौधे अपने स्वरूप को निरंतर गतिशील बनाए रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार होता है, वो अपने आकुंचन भाव से, अनवरत दृष्टिकोण से अनायास आगे बढ़ते रहते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अद्भुत क्षमता, संपदा आती है उसको ना रोकें, क्योंकि उसको रोकने के लिए सामर्थ्य ही ना होता और प्रफुल्लित मन का एक तरंग होती है जो अपनी दिशा में अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहती है। मित्रों, हम नदी की बहाव से जितना जो उपयोग करना चाहें उपयोग कर सकते हैं, किंतु उसको रोक पाना संभव नहीं होता है। हमारे विचारधारा एक निश्चित दिशा की ओर अग्रगणी होती है। हमारा मन क्षेत्र विशेष समुदाय में प्रतिक्रिया करती रहती है। अगर इनका संशोधन करते रहें और अनुभव करें तो इनकी जो गति है, जैसे हवा की गति अपने आप बहती रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी एक गति, समय के चक्र में चलती हुई आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो फिर जीवन जो है श्रेष्ठ बनता है और भविष्य जो है साकार होता है। अगर हम अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं तो फिर जो मूलभूत संपदा होती है वो हमें अनवरत रूप से प्राप्त होती रहती है। जो दिव्य विभूति है, दिव्य योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उसको भी संशोधन करते हुए मनुष्य का जीवन एक अवतार के रूप में प्रकट होती है। मित्रों, जब तक हम अपनी संपदा का सदुपयोग करते रहते हैं तो वह कभी रुकता नहीं है, आगे द्रुत गति से बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत में तार को छेड़ता है तो उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, उसकी जो तरंग होती है, आवाज़ होती है,
श्रुति कहलाता है, स्वर कहलाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अपने स्तर में वह तरंगित होती रहती है। आवाज़ को एक कान सुनाई देती रहती है और कान से जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ है वो स्पंदित होती रहती है, इसलिए उसको रोका नहीं जा सकता। संगीत में श्रुति, नाद, स्वर ये अपनी संपदा है। अगर हम इसका अनुसंधान करते हैं तो देखेंगे श्रोता जो है कानों के माध्यम से सुनता है और अपने आत्मा को आगे गति देता है। उस गति को रोका नहीं जा सकता और ना ही कोई व्यक्ति उसको रोक सकता है, क्योंकि हवा की झोंका जो है एक पल में आती है, दूसरा पल में चली जाती है। वो अपने गंतव्य स्थान को कभी नहीं छोड़ती, अपने प्रवाह को अनवरत रीति नीति से आगे बढ़ती रहती है और जो वास्तविकता है उस तत्व का बोध कराती रहती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को और अपनी जो मूलभूत अवधारणा है उस तथ्य को, रहस्य को समझने के लिए और अपने अंदर उसको समाया हुआ अनुभव प्रतीत करने के लिए ईश्वर ने दिव्य विभूति, क्षमता, योग्यता, पात्रता दी है, जिसके हिसाब से व्यक्ति अपना भविष्य का निर्माण करता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। इन सब आधारों को अवलंबन करना और अपने भाग्य का उदय करना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद स्वयं आप है। अगर हम भाग्य को जैसा चाहें, जिस संपदा की ओर आगे बढ़ाना चाहें, उसी दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर जितने भी अभिष्ट लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए निरंतर अपने को जागरूक बनाना पड़ता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, यह उक्ति सर्वविदित है, इसको सभी जानते हैं। जो व्यक्ति अपने अज्ञान रूपी अंधकार में ढका हुआ है वो व्यक्ति सारा जीवन को नष्ट कर देता है। जो आत्मा जागृत है वो सब कुछ अभीष्ट रूप में प्राप्त करता हुआ भविष्य का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन और संपदा रूपी जीवन को न रोकने के लिए और अनवरत गति से इसका रूप को आगे बढ़ाने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, उच्चारण करते हैं या उसके बताए हुए प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो देखेंगे हमारे अंदर एक अद्भुत संपदा प्राप्त होती है जो अनवरत रूप से हमें प्राप्त होती रहती है। तो आइए मित्रों, इन संपदा का सुनियोजित रूप से परिपालन करने के लिए एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय।
परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य, महत्वपूर्ण, अनमोल सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, संपदा को रोके नहीं। बहुत ही अनमोल सुविचार है। परमात्मा के अनंत वैभव से विश्व में कमी किसी बात की नहीं। भगवान आपके हैं और उसके राजकुमार के नाते सृष्टि की हर वस्तु पर आपका समग्र अधिकार है। उसमें से जब जिस चीज की जितनी आवश्यकता हो उतनी लें और आवश्यकता निबटते ही अगली बात सोचें। संसार में सुखी और संपन्न रहने का यही तरीका है मित्रों। बादल अपने, नदी अपनी, पहाड़ अपने, वन उद्यान अपने, इनमें से जब जिसके साथ रहना हो रहें, जिसका जितना उपयोग करना हो करें, कोई रोक टोक नहीं है। दुखदायी तो संग्रह है। नदी को रोककर यदि अपनी बनाना चाहेंगे और किसी दूसरे को पास ना आने देंगे, उपयोग ना करने देंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। एक जगह जमा हुआ पानी अमर्यादित होकर बाढ़ के रूप में उफनने लगेगा और आपके निजी खेत खलिहानों को ही डुबो देगा। बहती हुई हवा कितनी सुरभित है, पर उसे आप अपने ही पेट में भरना चाहेंगे तो पेट फूलेगा, फटेगा। औचित्य इसी में है कि जितनी जगह फेफड़े में है उतनी ही सांस लें और बाकी हवा दूसरों के लिए छोड़ दें। मिल बांटकर खाने की यह नीति ही सुखकर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।